आए हुए हूँ। यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन को देखेंगे कि इंफॉर्मेशन किसके द्वारा जारी किया गया है। यह इंफॉर्मेशन है एसएससी जीडी, जिसने भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, निकाली गई है। यह नोटिफिकेशन बार बार पेंडिंग में हो रही थी, बार बार आगे की ओर रुकते चली जा रही थी, लेकिन अब क्लियर कर दी गई है। हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एसएससी जीडी जो है वाकई में यह कितने पदों पर भर्ती निकाली है, किस लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या महिला और पुरुष दोनों फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और शारीरिक माप क्या होनी चाहिए। चलिए हम लोग बोर्ड की ओर नजर डालते हैं और हम लोग एक एक करके बारीकी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पर एसएससी जीडी कांस्टेबल के द्वारा एक नए रिक्वायरमेंट के साथ हम लोग आए हुए हैं। वह रिक्वायरमेंट 2024 आपको पता है, लेकिन आपको बतला दें कि यह जो पोस्ट ठहरी गई है 39,481 पोस्ट, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे यह जो दिनांक है, इस दिनांक में हम लोग किस तिथि को इस फॉर्म को अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं इस नोटिफिकेशन को या इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले लेकर आया हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। आप कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, बेल आइटम दबा के आप अंत तक इस वीडियो को देखें, ताकि मेरे नए इन्फॉर्मेशन के साथ आप इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो दिनांक होगी वो 5 सितंबर से भरी जानी है, अर्थात कहा जाए तो आज से, जो 10 अक्टूबर 2024 तक भरी जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हमारी जो योग्यता होती है, किस योग्यता के आधार पर हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लोग की कंफ्यूजन होती है कि लोग बोलते हैं कि नहीं 12th पास ही लोग एसएससी जीडी की फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि आपकी जो योग्यता होगी बिल्कुल 10वीं पास होनी चाहिए। क्या दोस्तों, 10वीं पास, जिसमें आप महिला हो या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग उम्र सीमा की ओर चलते हैं, तो हमारे तो वह है 18 से लेके 23 वर्ष तक इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जबकि देखा जाए तो यहाँ पर देख ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष रूप से 3 वर्ष के लिए छूट दी गई है, अर्थात 18 से लेके इसको 25 वर्ष तक, 18 से लेके 26 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि देखा जाए तो एसटी के लिए और एससी के लिए आपके लिए कितना साल का छूट दिया गया है, 5 साल का छूट दी गई है, जिसमें आप 18 से लेके 28 वर्ष तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा भी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारी जो परीक्षा होगी उसमें शुल्क क्या लगेगा, मतलब उसमें फॉर्म को अप्लाई करने समय कुछ तो फीस के बारे में चर्चा करते हैं। जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपके लिए कितना पैसा लगेगा, मात्र 100 रुपया। कितना लगेगा दोस्तों, मात्र 100 रुपया। जबकि एसटी एससी के लिए किसी भी प्रकार की कोई पैसा नहीं लगने वाली है, आप फॉर्म को सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हमारी जो वेतन होगी वो वेतन क्या होगी, किस आधार पे हम जैसे कि ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमारी पता होनी चाहिए कि हम जैसे कि हम किसी के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो हम तो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले हैं एक सरकारी अधिकारी के रूप में। तो हम लोग जब कार्य करेंगे तो हमारी वेतन तो क्लियर होनी चाहिए। तो वेतन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 21,700 रुपया से 21,700 रुपया 69,100 रुपया दी जाएगी। इसकी क्या है, इसकी वेतन रखी गई है। जबकि हम लोग शारीरिक माप की ओर चलते हैं कि हमारी शारीरिक माप क्या होनी चाहिए, जिस आधार पे फॉर्म क्या कर सकते हैं, लोग अप्लाई कर सकते हैं। यह फॉर्म जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसमें क्या होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए दोस्तों, 170 सेंटीमीटर होना आपकी क्या होनी चाहिए, ऊंचाई होनी चाहिए। जबकि देखा जाए तो एसटी के लिए कितना होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर होना उसके लिए हाइट क्या है, अनिवार्य है। ये हम लोग के लिए किसके बारे में देख रहे थे, पुरुषों के बारे में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, महिलाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि महिलाओं के लिए क्या होनी चाहिए। तो महिलाओं में आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आपके लिए जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और एससी के लिए आपकी कितनी होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना क्या है, हाइट अनिवार्य है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करके उसके आगे की चरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस एसटी के लिए, महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए, तो बिल्कुल 150 सेंटीमीटर होना क्या है,
अनिवार्य है, जिसके माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब सारी दक्षता होगी, शारीरिक माप होगी फिजिकल के दौरान, उस समय आपको हाइट को मापा जाएगा। तो आपकी माप क्या होनी चाहिए, जो हम बतलाए महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए उतनी आपकी दक्षता होनी अनिवार्य है। अब हम लोग देखते हैं कि चेस्ट की ओर जब चलते हैं तो चेस्ट में हम लोग ध्यान देंगे तो हमारी जो चेस्ट होगी उस चेस्ट सीमा में देखा जाएगा तो ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 80 सेंटीमीटर नॉर्मली तरीका से, मतलब हम जैसे कि आपको बतलाना चाह रहे हैं कि नॉर्मली का तरीका से आप जैसे आप खड़ा हुए, आपकी जो माप होगी तो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन इस नॉर्मल तरीका के बाद आपको चेस्ट को फुलाने के लिए बोला जाएगा इस टाइप से। तो जब चेस्ट को आप अपनी ताकत लगाकर उस चेस्ट को फुलाइएगा तो फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर अधिक होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसकी चरण की प्रक्रिया से आगे बढ़ सकते हैं। अब ST/SC के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर रखा गया है और फुलाकर कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर प्लस, अर्थात देखा जाए तो 81 सेंटीमीटर SC के लिए होना अनिवार्य है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो चयन प्रक्रिया है वो किस माध्यम से है, चयन की प्रक्रिया किस माध्यम से है, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस जिसको बोला जाता है। तो ये 4 चरणों में होने वाली है। पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसके बारे में हम सिलेबस आगे की ओर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब CBT जो बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसी पे आपको क्या दिया जाएगा, एग्जाम ली जाएगी, जिसके माध्यम से आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद होगी फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है आपको किस माध्यम से आपकी दौड़ होगी, आपका कितना समय में कितना किलोमीटर का दौड़ होगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा चर्चा करने वाले हैं मेडिकल के बारे में। जब फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपकी मेडिकल की जाएगी कि आपको कोई रोग से ग्रसित तो नहीं है, आपका कोई अंग तो प्रभावित नहीं है, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, आपको जांच पड़ताल की जाएगी। अब चौथा DV का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके माध्यम से आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगी और उसके माध्यम से क्या की जाएगी, आपकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आपके आचरण में किसी प्रकार का कोई गलत आरोप तो नहीं लगा हुआ है। आपके अधिकारी क्या करेंगे, भारत सरकार के द्वारा जो अधिकारी है वो क्या करेंगे, आपकी जांच पड़ताल करेंगे, जिसके माध्यम से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आगे की ओर सिलेक्शन हो जाएगी, जिसमें आपकी वर्दी बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। हमारी कंप्यूटर बेस्ड पे जो एग्जाम होने वाली है वो हमारी सिलेबस क्या होगी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, किस माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कंप्यूटर बेस पे जब एग्जाम होगी तो हमारे 20 क्वेश्चन रहेंगे मैथ पे, रीजनिंग में रहेंगे 20 क्वेश्चन, जीके जीएस में रहेंगे 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लीजिए या हिंदी लैंग्वेज से रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, अर्थात देखा जाए तो टोटल 80 क्वेश्चन और कितने रहेंगे, 160 नंबर की रहेगी, जिसमें आपका 60 मिनट मतलब 1 घंटा का समय दिया जाएगा और इसमें कटअप रहेगा आपका 1/4 नेगेटिव, मतलब 0.25। एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपको 2 नंबर प्राप्त होगा, जबकि गलत करने पे 0.25 नंबर की कटौती कर दी जाएगी। इसके लिए मैं विशेष रूप से अपनी क्लास को लेकर आने वाला हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी नए नए जो नोटिफिकेशन होंगे, क्लास होंगे, जिसके सामने जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं। अब आगे की ओर चलते हैं। हमारा जो फिजिकल होगा वो फिजिकल किस माध्यम से ली जाएगी, तो फिजिकल जो होगा हमारे पुरुष की दौड़ होगी। उस पुरुष की दौड़ में हमारी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसमें 24 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको क्या करना है, दौड़ को क्लियर करना है, तब जाके पुरुष क्या कर सकते हैं, दौड़ को क्वालिफाई अर्थात फिजिकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, महिला के बारे में चर्चा करेंगे। तो महिला जो है हमारे 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर, मतलब कहा जाए तो 1 मील की दूरी को तय कर दी है दौड़ के, चाहे आप चल के चाहे जैसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं के लिए कुछ छूट दी जाती है हमेशा की तरह अपनी शारीरिक दक्षता को देखते हुए। तो इसमें 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर दौड़ी जाएगी 8.5 मतलब आपको कहा जाए तो 8.5 मिनट में आपकी दूरी को तय कर दी है। यह